जहां का राजा वीरभद्र सिंह अपने क्रूर शासन के लिए कुख्यात था। उसकी आंखों में गरीबों के लिए कोई दया नहीं थी। वह कर वसूलने के लिए निर्दोष किसानों को मौत के घाट उतार देता और जो विरोध करता उसे भरी सभा में कोड़ों से मारकर अधमरा कर देता। राजगढ़ के गरीब लोग राजा के इस अन्याय से त्रस्त थे, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं जहां अन्याय होता है वहां बदला लेने के लिए खुद नियति खड़ी हो जाती है। एक रहस्यमयी रात जब राजा अपने महल के सिंहासन पर बैठा था, एक बूढ़ी भिखारिन महल के द्वार पर आई। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, लेकिन आवाज में अजीब सा कंपन था। महाराज कृपा करें, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, उसने कांपते हुए कहा। राजा ने ठहाका लगाया, गरीबों की भूख मेरी समस्या नहीं है। अगर तुम्हें भूख लगी है तो जाकर मर जाओ। भीख मांगने आई स्त्री मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। फिर वह अचानक गहरी आवाज में बोली, याद रखना वीरभद्र सिंह ही, जिस दर्द में तूने गरीबों को जलाया है वही आग एक दिन तुझे भी भस्म कर देगी। जब आधी रात को यह महल हंसेगा तब तेरा अंत निकट होगा। राजा ने हंसते हुए उस भिखारिन को महल के सैनिकों से बाहर फिंकवा दिया, लेकिन वह श्राप हवाओं में गूंजता रहा। अंधेरी रात में महल की हंसी। कुछ दिनों बाद राजा को हर रात एक अजीब आवाज सुनाई देने लगी। महल के अंदर कहीं से किसी के हंसने की आवाज आती। यह कोई साधारण हंसी नहीं थी, बल्कि उसमें एक डरावना कंपन था, जैसे कोई आत्मा उसे तड़पाने के लिए अट्टहास कर रही हो। धीरे धीरे राजा के दरबारी और नौकर भी डरने लगे। कुछ सैनिकों ने दावा किया कि राजा के महल के शीशों में एक साया झलकता है, एक बूढ़ी भिखारिन जो रात होते ही राजा को घूरती थी। एक रात राजा का सबसे प्रिय मंत्री अचानक महल के भीतर जलकर राख हो गया। किसी ने उसे जलते हुए नहीं देखा, लेकिन उसका चीखना पूरी रात गूंजता रहा। राजा अब भयभीत हो गया था। उसने मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ वह खून से लथपथ हो गई। मैंने कुछ गलत नहीं किया, राजा चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। एक दिन राजा ने खुद को अकेले महल में पाया। सारे सेवक भाग चुके थे, दरबारी राज्य छोड़कर चले गए थे। केवल राजा और उसकी भयभीत आंखें बची थीं। आधी रात को जब हवा ठंडी हो गई, राजा ने फिर वही अट्टहास सुना, इस बार पहले से भी करीब। अचानक महल की दीवारों से खून टपकने लगा। वह भागकर अपने सिंहासन के पास गया, लेकिन सिंहासन पर वह भिखारिन बैठी हुई थी। अब तेरा समय आ गया वीरभद्र सिंह, राजा चीखने लगा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। तभी पूरा महल जोर जोर से हंसने लगा, जैसे दीवारें खुद उस पर हंस रही हो। राजा की आंखों से खून बहने लगा और वह दर्द से चीखने लगा। उसकी हड्डियां चटकने लगी, शरीर सड़ने लगा और देखते ही देखते वह राख में तब्दील हो गया। राजगढ़ का श्राप, कहते हैं उस रात के बाद राजगढ़ का महल वीरान हो गया। आज भी लोग कहते हैं कि आधी रात को वहां से राजा की चीखें सुनाई देती हैं और दीवारों से खून रिसता है। कभी कभी कोई भटकता हुआ यात्री अगर महल के पास जाता है तो उसे एक बूढ़ी औरत की धीमी आवाज सुनाई देती है। अन्याय करने वाले को नियति कभी माफ नहीं करती।